हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी, कमेंट करना। और मौसम अभी तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत तेज़ धूप नहीं हो रहा है, लेकिन उमस वाली गर्मी जो है ना बहुत ही ज़ोरदार पड़ रही है। तो इस शाम का मैंने कुछ रिकॉर्ड करके रखा था नेचर का, तो आप लोग देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये फूल थोड़े बहुत बच जाते हैं, कोई जब तोड़ने आता है तो उनसे थोड़े बहुत बच जाते हैं। तो पेड़ में थे, कितने अच्छे लग रहे थे और मौसम कितना अच्छा मौसम था। और खेतों में देख सकते हैं कितनी हरियाली है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। और दोपहर के अभी 2 बज रहे हैं। मैंने एक वीडियो अभी फिनिश किया है और दूसरा ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी बहुत ही ना ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी है। और लाइट भी है तो बड़ा दिन है, तो घर में ना उतनी रोशनी नहीं है, लाइट नहीं जलाते क्योंकि गर्मी के नाते। और पंखा वंखा चल रहा था, बहुत आवाज़ आ रहा था, तो मैं सोची बाहर आके वीडियो शूट करती हूँ। तो मैंने वो वाली वीडियो शूट कर ली है। अब मैं बाहर बैठी हूँ, तो अब मैं जाऊँगी अंदर और अपना हेयर मतलब पोनी करूँगी। और पोनी बनाने के बाद से फिर तो कुछ कपड़े हैं, फिर उनको फोल्ड करना है और कुछ कपड़े प्रेस करना है, तो शाम को करूँगी। अभी दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू और कैसा मौसम हो रखा है वो दिखाती हूँ। फिर आगे ब्लॉग में आप लोगों से बातें करती हूँ। ओके। इतना शांत सा मौसम है ना कि पूछना नहीं है। बिल्कुल भी हवा नहीं है, बिल्कुल भी हवा, बस पत्ते हिल रहे हैं। लेकिन वो पत्ते इतने स्लो मोशन में हिल रहे हैं ना कि उनका जो हवा होता है हमारी बॉडी पे आ ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा। तो अब मैं बहुत टाइम से यहाँ बैठी थी, 10-15 मिनट से, और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा ग्रीन ग्रीन। इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ के पेड़ हैं, जैसे कि ना जो हम लोग बुखार में पीते हैं काढ़ा बना के, तो उसमें जो जो घास टाइप का कुछ लगता है ना, वो यहाँ पे है। तो हम लोग यहीं से ले लेते हैं, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या नाम है, बट यहीं से ले लेते हैं और उसको थोड़ा सा कूट के सिलबट्टे पे और पानी में खौला के अजवाइन के साथ पीते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बुखार के लिए। और कुछ सागवन के पेड़ हैं और भी जंगली पेड़ हैं ज़्यादातर। और मेरे वहाँ जनेऊ था ना, तो ये थोड़ा सा साफ़ कर दिया गया था। और जो कटरान पे छप्पड़ रखा हुआ था वो आके इधर रखा गया है। तो बहुत ही अच्छा मौसम है और धान की रोपाई वाला सीज़न है, तो धान की रोपाई अभी चल रही है। तो चलिए शाम को आप लोगों से मिलते हैं। अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी और बहुत ही थक गई हूँ, तो थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर आप लोगों से बातें करूँगी। ओके गाइज, बाय। और यहाँ पे दोपहर में कपड़े पड़े हुए थे, जितने सारे सारे सूख गए थे, कुछ कुछ गीले थे। तो अल्वेस्टर जो कटरान पड़ा हुआ है उसमें रस्सी बांधा है पापा ने। तो जो गीले कपड़े रहते हैं हम घर में नहीं लाते, उधर ही टांग देते हैं। तो रात भर में या फिर जब तक मौसम सही होता है, मतलब बारिश के बाद, तब तक सूख जाते हैं उसमें ही हवा लग के। और घर में लाने का मतलब है जब तक फ़ैन ना चालू करो तब तक कपड़े गीले ही रहेंगे। और आजकल के कपड़े ना कुछ टाइम तक बाहर रहते हैं तो अजीब से महकने लगते हैं, मतलब कि अगर भीग भी जाएं 1-2 दिन तो महकने लगते हैं। और अगर हवा ना लगे और घर में ला के रख लो तभी भी बहुत बहुत गंदा सा स्मेल आने लगता है कपड़ों से। तो यहाँ पे सारे सारे कपड़े मैं उतार रही थी। और यहाँ भाई कैमरे को थोड़ा सा इधर उधर कर रहा था जिधर मैं जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ना चौकी डाल के बैठी थी मैं और सब लोग बैठे थे। तो यहाँ पे चौकी पे मैंने ट्राइपॉड रख दिया था कैमरा सेट करके, और जो भी कपड़े थे सारे मैं उतार रही हूँ। और ये सारे कपड़े ना 2-3 दिनों के धुले हुए हैं। 2-3 दिन मतलब कि तौलिया वौलिया तो जल्दी एक दिन में सूख नहीं रहा है, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बस वही एक उमस वाला तपन जैसा हल्का सा लग रहा है। और उमस है, गर्मी है, कभी कभी झिमझिम सी बारिश आ रही है, कभी मतलब बारिश का ही है मौसम, कभी बारिश कभी उमस कभी गर्मी, बस यही, धूप प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो यहाँ मैं सारे कपड़े उतार के और जो कपड़े गीले थे अल्वेस्टर में डाल दी हूँ, और ये कपड़े यहीं रख दूँगी कि मम्मी सिस्टर जो भी होगी मोड़ देंगी। और मैं चली बर्तन धोने। तो दिन का बर्तन ना सारा पड़ा हुआ था, सुबह से नहीं, मतलब नाश्ते पानी का तो बर्तन सुबह का चाय वाय वाला धुल गया था, लेकिन दोपहर का लंच वाला सारा बर्तन पड़ा था। तो यहाँ मैं बर्तन धुलने बैठ गई थी। और ये बर्तन मैं शाम को धुल रही हूँ, क्योंकि ना दिन भर इतनी गर्मी थी और दोपहर में खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट, फिर इतनी गर्मी थी कि हम लोग इधर उधर बैठे हुए थे। और लाइट हमारे वहाँ 2 बजे रोज़ कट जाता है, मतलब कट जाता है। कभी इतना लाइट का कंडीशन फिर से ख़राब हो गया है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, कभी कट जा रहा है। अभी दिन में जब गर्मी होता है तो लाइट नहीं रहता है, और शाम में 5-5:30 बजे आ जाता है तो पूरी रात रहता है। सुबह ही का कटा हुआ है लाइट, हमको लग रहा है कि 5-5:30 बजे का कटा है। और अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो टाइम हो रहा है 11-11:30, अभी तक लाइट नहीं आया है। और पता नहीं कब आएगा कि नहीं आएगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है।
तो यहाँ सारे बर्तन मैं जल्दी जल्दी से वॉश कर लूँगी। और यहाँ मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, मैं इतना जल्दी धुलती नहीं हूँ। फास्ट फॉरवर्ड है तो थोड़ा सा लग रहा है कि जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लंबा क्लिप हो जाता है ना, तो थोड़ा सा बीच में फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आप लोग भी बोर ना हो और हमारा काम भी हो जाए, ब्लॉग भी बन जाए, सब कुछ हो जाए। तो आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया था कि दी अपना काम करते रहो और आप ट्राइपॉड पे कैमरा लगा दो और ब्लॉगिंग करो, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे आपका काम देख के। और काम वाम करते हुए आप ब्लॉगिंग बनाओ, हमेशा फ़ोन हाथ में मत लिए रहो, लगा के छोड़ दो, अपना काम करो, हम लोग एंजॉय करते रहेंगे आपके ब्लॉग को। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और अब मैं ऐसे ही ब्लॉगिंग करूँगी। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो मेरा वाला ट्रिक कैसा लगा आपको, मतलब कि प्रमोशन वाला ट्रिक कैसा लगा, आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी तो कमेंट करना मुझे ज़रूर से। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये वीडियो। अब मैं कोशिश करूँगी ना एक दिन में 2-2 ब्लॉग डालूँ, क्योंकि मेरे पास वीडियो का अब है कि मैं वीडियो प्रॉपर बना सकती हूँ। 2 दिन में एक दिन में 2-2 वीडियो बना सकती हूँ। तो यहाँ सारे बर्तन मैं आप लोगों से बात करते करते धुल भी ली, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट यहाँ पे वॉइस ओवर करते करते मेरा काम भी हो गया और मैंने ब्लॉगिंग भी कर ली। तो जो लोग भी कहते हैं ना कि टाइम का थोड़ा सा इशू है, तो आप अपने काम को मैनेजमेंट करिए, काम में मैनेजमेंट में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, काम भी हो जाएगा, आपका ब्लॉगिंग भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपका चैनल भी चलेगा। अगर एक दिन के मेरे एक भी सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हूँ। और सबको ही हैप्पी होता होगा, मैं तो बहुत हैप्पी होती हूँ अगर एक सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं तो। और बीच में पता नहीं क्या इशू हुआ था, एक दिन में मैं शाम को देख के सोई और सुबह में मेरे 60-65 सब्सक्राइबर कम हो गए थे। मतलब उस टाइम काफ़ी सारे क्रिएटर के साथ ऐसा हुआ था। तो फटाफट से अब बर्तन धुल लिया मैंने। बर्तन धुलने के बाद ना आप लोग के वहाँ भी होता है कि नहीं कॉमेंट करना। जब हम बर्तन धुलने बैठते हैं ना तो 2-4 बर्तन तो कोई ना कोई घर का फैमिली मेम्बर ला के रख ही देता है। तो यहाँ पे जो बड़ी वाली गिलास और कटोरी थी वो सिस्टर ला के रख दी थी मांजने के लिए, क्योंकि ये कहीं पड़ा हुआ था, पानी वानी पी के कहीं ना कहीं रख दिया जाता है, भाई लोग हैं तो यहाँ मैं इसको भी मांज के धुल लूँगी। और बाकी सारे जो बर्तन हैं मेरे धुल गए हैं। अगर वॉइस ओवर में थोड़ा सा फटफड़ाहट की आवाज़ आ रही होगी तो माइंड मत करिएगा, क्योंकि मैं बेना डुला डुला के वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। फ्रेंड बर्तन धो के आ गई मैं और कपड़े सिस्टर फोल्ड कर रही है यहाँ पे, और मैं आ गई बर्तन धो के। अब खाना बनाने की तैयारी होगी। और बरसात और गर्मी के टाइम में ना खाना जल्दी बन जाता है, और गांव में तो और ही जल्दी बन जाता है। तो अब फटाफट से चल रही हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी करने। और का हो का भाई पवन, पता नहीं क्या हुआ, अब भाई दौड़ के गया है। का होल पवन, सांप सांप गइल, मोटा रहल, कीड़ा देख के आया है। दरवाजा पे झाड़ू लगा रहा था ना तो कीड़ा देख के आया है। कीड़ा मतलब कि सांप, हमारे वहाँ तो कीड़ा ही बोलते हैं, कुछ निकलता है रात में ऐसे तो कीड़ा कीड़ा ही बोलते हैं, सांप नहीं बोलते हैं। तो देख के आया है। और मेरे अगल बगल घर के ना पूरा देख सकते हैं जंगल जैसे है, तो बहुत ही सांप ओप निकलते हैं। पहले तो हम लोग जब नए नए यहाँ पे आए थे तो बहुत ही डर लगता था, लेकिन अब ना आदत हो गया। अब सांप वाप मतलब होता है, अगर निकल जाता है, पापा नहीं रहते तो हम लोग भगा देते हैं। लेकिन ना शुरू में जब इस वाले गाँव पे शिफ्ट हुए थे हम लोग, आज से 10-11 साल पहले, तो फिर हम लोग को बड़ा ही दिक्कत होता था। पूरी रात भाई सो नहीं पाता था और हम लोग पूरी रात जगते थे। और घर भी नहीं तब बना था, बस एक रूम था और वो जो कटरैन पड़ा है वैसा ही एक कटरैन था जिसमें हम लोग रहते थे। और कैसे कैसे दिन देखे हम लोगों ने। अगर मैं शुरू से ब्लॉगिंग करती ना आज से 2-4 साल पहले से तो भी दिख जाता, क्योंकि अभी घर बने बहुत टाइम नहीं हुआ, बहुत ही मतलब 3-4 साल हुआ होगा घर बने हुए। तो बहुत ही प्रॉब्लम झेला हम लोगों ने इस गांव पे आके। उस वाले गांव पे तो मकान है बहुत ही अच्छा, लेकिन इस वाले गांव पे आने के बाद ना मकान नहीं बना था। और आने के 3-4 साल बाद मकान बना, तब तक हम लोग ऐसे ही थे, एक एल्वेस्टर एक रूम में। और चलिए अब खाना जो भी बनता है बनाएंगे। अभी लाइट नहीं था 2 बजे से और समय हो रहा है 6:30। और दिन के बर्तन ना अभी को मैंने धुले हैं, क्योंकि
क्या बोलते हैं, क्योंकि लाइट नहीं था और इतनी गर्मी थी कि बाहर ये चौकी निकाल के हम लोगों ने बाहर यहाँ पे सब लोग बैठे थे और हवा थोड़ा बहुत चल रहा था और बेना का सहारा है, वरना बहुत ही गर्मी होता। तो चलिए अब खाना जो बनता है बना लेते हैं फटाफट से और फिर आप लोगों से बाद में बातें करते हैं। ओके। तो शाम को खाने में बना है आलू सोयाबीन और जो बड़ी होती है जिसका सब्ज़ी मैंने आप लोगों के साथ 2-3 वीडियो पहले मैं शेयर करी थी, उसकी सब्ज़ी ग्रेवी मैंने लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा चावल खाना था। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू सो मच, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।